एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और कल का ये वीडियो है। कल का जो आपने वीडियो देखा उससे आगे से ही ये वीडियो स्टार्ट है। तो सुबह के आधे से ज़्यादा काम तो मेरे निपट चुके हैं, जैसे कि बच्चों का नाश्ता, लंच बनाना, साथ में पूरे घर की झाड़ू, डस्टिंग, ये सारे काम मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के निपटा दिए थे। तो यहाँ पे जो है अब बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। हस्बैंड जी गए हैं नहाने, जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं पूरे रूम में पोछा लगा देती हूँ, मंदिर वाले रूम में। और जो मंदिर का थोड़ा-सा एरिया बचता है ना, वहाँ पे मैं हस्बैंड को ही बोलती हूँ एक कपड़ा मार दो, क्योंकि नहाया मैंने अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे पोछा नहीं लगाती हूँ। तो पूरे घर में मैं बैठ के ही आजकल पोछा लगाती हूँ। सर्दियों का टाइम है, तो बैठ के अगर आप पोछा लगाते हैं तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। कितनी भी तगड़ी ठंड क्यों ना हो, आपके ना पसीने निकलने लगेंगे। और सुबह की ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, बैठ के पोछा लगाना। और इसका ना एक फ़ायदा और होता है, नीचे बैठ के पोछा लगाने से ना फ़र्श की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। जब हम वाइपर या मॉप का यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं ना कुछ न कुछ रह जाता है। बैठ के जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से फ़र्श एकदम चमक जाता है। और अगर आपने अच्छे से पोछा लगाया है, तो दूसरे दिन तो ऐसा लगता है पोछा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। फ्लोर ना एकदम चमकता रहता है। आजकल मैं तो हल्का गुनगुना पानी करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और फिर ना हाथ फटने लगते हैं, फिंगर्स ऊपर-ऊपर से ना फटने लगते हैं। तो हल्का गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा-सा, चाहे आप फ़िनाइल डालो, चाहे लाइज़ॉल वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, तो पूरे घर ना एकदम खुशबू से महक जाता है। यहाँ पे मेरे पूरे घर की पोछा लगाने का ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। इस रूम का मैंने ये कालीन नहीं उठाया था, क्योंकि इसको, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं इसको हफ्ते में 1 बार ही उठाती हूँ। आजकल विंटर्स का टाइम है, तो फ्लोर ना एकदम ठंडा रहता है, तो मैं डेली इसको नहीं उठाती। ये टाइम है सुबह के 8:30 बजे का और धूप बहुत अच्छे से निकल चुकी है और यहाँ पे मेरे घर के ना किचन तक धूप चली जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह के 9 बजे का टाइम है। 9 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं और मेरे घर के सारे काम निपट चुके हैं। साफ़ सफाई कर दी है मैंने और नाश्ता पानी बनाने का काम सब कुछ निपट गए हैं। 9 बजे मैं जाती हूँ जिम, तो अभी मैं जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी। सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर दूँ और साफ़ सफाई वगैरह कर दी, जो कि आपने इससे पिछली वाली वीडियो में देख लिया होगा। तो उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो अपना स्टार्ट कर दिया है। 9 बजे का टाइम होता है जिम जाने का, तो अभी लेट हो रहा है। मतलब 9:10-15 मुझे आराम से हो जाते हैं वहाँ पहुँचते-पहुँचते। पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है जितना जल्दी हो सके मैं निकल जाऊँ, ताकि मैं टाइम से घर पे आ जाऊँ, क्योंकि फिर ना घर पे आके टाइम ही नहीं बच पाता। वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोडिंग पे लगाना, फिर लंच बनाना, कपड़े वगैरह तय करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जिम चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी फ़िशेस को खाना दे दिया है। इनको जाने से पहले मैं खाना दे के जाती हूँ, तो ये भी अपना आराम से खाना खा रहे हैं और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलिए, कपड़े मैंने अपने जिम के निकाल दिए हैं, जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं। सुबह का 9 बजे का टारगेट मेरा होता है काम ख़त्म करने का, तो सुबह 9 बजे तक, मतलब वही 8:40 45 मिनट तक मैं सुबह के काम सारे निपटा देती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड जाते हैं नाश्ता वग़ैरह करके, तब तक मैं भी निकलने की तैयारी में लग जाती हूँ। सुबह थोड़ा टाइम से चले जाओ ना, तो आने का टाइम 11:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ। अगर मेरे को 9:30 घर पे हो गए, तो आते-आते मुझे 12 बज जाते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि आपको खाली एक्सरसाइज़ ही करनी है, क्योंकि एक लेडीज़ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सुबह टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना, इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकती। हस्बैंड जी को ऑफ़िस भेजना, साथ में टाइम से घर पे भी आना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम होता है, साथ ही घर के भी कुछ काम होते हैं। टाइम से बच्चों को स्कूल से लाना और घर पे आके लंच वग़ैरह बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी का कोई काम रुके भी ना, हर कोई अपने टाइम से, जैसे बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएँ, ऑफ़िस चले जाएँ और मैं अपना घर का रूटीन भी 9 बजे तक निपटा देती हूँ। उसके बाद मैं रिलैक्स होके अपनी जिम जा सकती हूँ, ताकि मैं
घर का कोई ऐसा ना हो मुझे ये काम रह गया, वो काम रह गया। घर आपने देख लिया पूरा साफ़ मैंने कर दिया है। बस अब मैं घर पे आऊँगी और अपना नाश्ता बनाऊँगी और साथ में नहाना-धोना रहेगा बस। नाश्ता भी क्या मैं बस फ्रूट्स ही खाती हूँ आके और कुछ नहीं खाती। और जब से जिम जा रही हूँ ना, तब से एक तो बाल इतने ज़्यादा मेरे जल्दी गंदे हो जाते हैं। मन तो करता है डेली वॉश कर लूँ, पर मैं डेली वॉश नहीं करती। गंदे इस वज़ह से हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है बालों में, तो स्कैल्प में पसीना आता है ना, तो बाल एकदम अजीब से हो जाते हैं। चिपचिपे भी नहीं होते, अजीब से ही हो जाते हैं, एकदम ना रफ़ हो जाते हैं बाल। और यहाँ पे मैं आपको क्रीम दिखा रही थी, मेरे से कोई पूछ रहा था कि दीदी आप कौन-सी क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो? तो फिलहाल तो मैं ये हिमालय का बेबी क्रीम लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए ही लाई थी। मैं भी इसी को ही लगा लेती हूँ आजकल, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक ही चीज़ लगानी है। मैं कोई इतनी स्किन केयर पे ध्यान नहीं देती अपनी। जो मुझे मॉइस्चराइज़र वगैरह मिल गया, मैं सब लगा लेती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जॉनसन बेबी की क्रीम लगाई, हल्का-सा ऊपर से मैंने पाउडर लगा लिया है, ताकि स्किन थोड़ा ड्राई हो। ये लगाने का वैसे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, पर विंटर्स है, स्कूटी से जाना होता है, तो स्किन ना एकदम रफ़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाके तो फिर इतना पसीना आ जाता है, फिर चाहे आपने कितनी भी महँगी-महँगी क्रीम मॉइस्चराइज़र क्यों ना लगाया हो, सब बेकार। वहाँ पे जाके बहुत पसीना आता है, फिर सारा पोंछना पड़ता है। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, बाहर धूप बहुत अच्छे से निकल चुकी है। मछलियों को खाना भी दे दिया है, मछलियाँ अपना खाना फिनिश करने में लगी हैं और आके फिर अगर दूँ ना इनको तो बहुत लेट हो जाता है। तो आजकल तो हस्बैंड जी ने इनका हीटर भी लगा रखा है अंदर, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं ना, दीदी कैसे मछलियों की केयर करते हो? तो विंटर्स में इनको हीटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी ना बहुत ठंडा होता है इनका। तो आजकल इनको हस्बैंड जी ने हीटर लगा रखा है, ताकि इनको ठंडा बिल्कुल ना लगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, सॉक्स वगैरह सब कुछ पहन लिए हैं। अब चलते हैं फटाफट से जिम के लिए। और मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद को टाइम देती हूँ। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ वैसे, आप भी बोलोगे बार-बार एक ही चीज़ बताती है, पर हाँ, ये जो मेरा मी टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। घर के चाहे आप कितने भी काम कर लो, किसी के लिए अगर आप जान भी दे दोगे ना, तब भी सामने वाला यही बोलेगा कि ये ना मज़ाक कर रहा है। आजकल मतलब दुनिया इतनी ख़राब हो गई है ना, किसी के लिए तुम चाहे कितना कुछ भी कर लो, पर सामने वाला आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है खुद पे ध्यान दो, खुद से मतलब खुद पे बिज़ी रहो और अपने आप पे काम करो। तो इसीलिए अपनी बॉडी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो सीख लिया है कि खुद को टाइम देना है, चाहे कुछ हो, चाहे ना हो। इस तरीके से टाइम दो ताकि आप अपने घरवालों को भी खुश रख सको। किसी का काम रुकना नहीं चाहिए आपकी वजह से और साथ ही आप भी खुश रहो। क्योंकि सामने वाले की अगर आप अपने घर में किसी की भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हो, उनका काम टाइम से नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको डाँटेंगे। तो ऐसा मौका किसी को नहीं देना है। थोड़ा-सा टाइम से उठना पड़ता है, सुबह 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं, सारे काम ईज़िली हो जाते हैं। उसके बाद आप खुद को टाइम दो, क्योंकि सबसे पहले खुद की वैल्यू करना हमें खुद ही आना चाहिए, तभी सामने वाला हमें कुछ समझेगा। अगर हम खुद को ऐसे ही समझेंगे ना कि यार मैं तो क्या ही हूँ, बस सबके काम करने के लिए बनी हूँ, तो सामने वाला आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपनी कदर खुद करना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी वैल्यू करेगा। तो देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने जिम में और बस लग गई हूँ एक्सरसाइज़ करने। सबसे पहले मैं कार्डियो ही करती हूँ 30 मिनट। अगर आपको वेट लॉस जल्दी करना है, सबसे अच्छा है कार्डियो। कार्डियो से आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। और अभी मेरे को इसी महीने में, आज शायद 17 तारीख है, 17 दिन में मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हुआ है। इससे पहले मैं 1 महीना पहले भी आई, उस टाइम मेरा वेट कम नहीं हुआ। एकदम से वेट नहीं जाता, धीरे-धीरे वेट जाता है, क्योंकि जल्दबाज़ी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने 2-3 महीने जिम कर लिया, तब आपका वेट जाएगा धीरे-धीरे से। तो देखिए यहाँ पे वेट जाने से ज़्यादा मैटर करता है आपके इंच लॉस होने चाहिए। अगर आपके इंच लॉस हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे इंच लॉस होते हैं, उसके बाद हमारा वेट जाता है। तो यहाँ पे देखिए कार्डियो करने के बाद थोड़ा देर मैं, यहाँ पे योगा मैट भी लगा रखा है, ये एरिया योगा वाला है, यहाँ पे मैं बैठ के योगा कर लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेती हूँ अपने बेली फैट के लिए और अपना जो साइड फैट होता है इनके लिए।
तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ आजकल तो किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज़ मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाके ही एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आप अपने घर पे बैठ के भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको आधा घंटा घर पे खुद को देना है। जो भी आपको एक्सरसाइज़ पसंद है वो कर लो, तो बस फिर देखो जादू कैसे आपकी बॉडी पे होता है। तो चलिए अब मैं जाऊँगी अपनी बाकी की एक्सरसाइज़ करने, उसके बाद एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं वापस से आधा घंटा कार्डियो करती हूँ और फिर मैं आती हूँ घर पे। कल का ये वीडियो है तो कल था मेरा आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स की एक्सरसाइज़ और एक्सरसाइज़ करते टाइम वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं नीचे जाके कोई वीडियो नहीं बनाती, जब मैं अपनी वैसी जिम वाली एक्सरसाइज़ करती हूँ। जब मैं कार्डियो करती हूँ उस टाइम तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी क्लिप शूट कर लेती हूँ। बाकी एक्सरसाइज़ करते टाइम फ़ोन बहुत दूर रहता है, तो मैं वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाती। तो सारी एक्सरसाइज़ करने के बाद ढाई घंटे बाद मैं आ जाती हूँ घर पे। इस टाइम पे मैंने अंदर से जो टी-शर्ट पहनी है ना, वो पसीने से ना बिल्कुल लथपथ होती है, जो मैं टॉप वगैरह अंदर पहन के जाती हूँ। तो अभी मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, पानी गर्म होगा और आते ही सबसे पहले मैंने अपना हैंड वॉश वगैरह करा। मार्केट से आते टाइम थोड़ा सामान भी लेके आई थी। मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी, ग्रीन टी लाई थी, साथ में मूली लेके आई थी, क्योंकि मूली का सैलेड मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब मैं लेके आई थी। और यहाँ पे हैंड वॉश करने के बाद मैं कट करने लगी हूँ पपाया, क्योंकि पपाया ना आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो मैं इसको धूप में रख देती हूँ। जब तक मैं नहाती हूँ तब तक ये थोड़ा-सा हल्का गरम-सा हो जाता है ना, तो इसको खाने में इतना ठंडा नहीं लगता, नहीं तो दाँतों में ना एकदम झनझनाहट होने लगती है मेरी। तो इसीलिए मैं इसको पहले आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं नहाऊँ-धोऊँ तब तक मेरे फ्रूट्स भी ना हल्के से वार्म हो जाएँ, तो खाने में एकदम ठंडे ना लगें। फ्रूट्स में मैं ज़्यादातर पपाया लेती हूँ, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, तो पपाया, ऑरेंज और एप्पल ये सारी चीज़ें आप अपनी वेट लॉस में खा सकते हैं। तो मैं यही फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपके हर मील में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे कच्चा पनीर मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। थोड़ा-सा मैं पनीर ले आई हूँ 100 ग्राम बस, मतलब कट करके। तो इतना मैंने पनीर लिया है, कम से कम 8 से 10 पीसेस पनीर के, पपाया और ऑरेंज। अब मैं इसको बाहर बालकनी में धूप में रख दूँगी, एक पतले से कपड़े से ढक के, और फिर चलेंगे नहाने के लिए। आज मुझे अपने हेयर वॉश भी करने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बाल ना ऐसे हो गए थे ना बेकार से। कल ही मुझे हेयर वॉश करना था, पर कल ना शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था। मैं वॉशरूम में नहाने गई, फिर देखा यार शैम्पू तो है ही नहीं, और मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा भी आ रहा था ना, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो रखे थे ना, पसीने से एकदम ड्राई से। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर कंघी भी करो ना तो ऐसा लगता है सर भारी-भारी सा। तो अभी मैं मार्केट से आई तो मैं शैम्पू लेके आई। तो आज मैं शैम्पू भी करूँगी बालों में। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी बालों को ना ठंडे पानी से धोना चाहिए या गर्म पानी से। तो जैसे सर्दियों का टाइम है, आजकल जो ठंडा पानी आता है ना वो इतना ठंडा आता है कि आपका सर एकदम सुन्न हो जाएगा। तो इतने ठंडे पानी से बाल आपको नहीं धोने हैं। इससे आपके हेडेक हो सकता है, आपकी स्कैल्प बिल्कुल सुन्न हो जाएगी। आप कितना भी फिंगर नाखून भी चबाओगे ना फ़ील नहीं होता है, इतना ठंडा हो जाता है सर। तो इससे एकदम से आपको फ़ीवर आने का भी डर है, हेडेक होगा, क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है आजकल। तो आपको ना जैसे पूरे ठंडे पानी से बाल्टी को भर लेना है। इसमें 2 जग बस आपको गर्म पानी डालना है, ज़्यादा नहीं 2 जग। ताकि आप थोड़ा-सा अपने बालों में डालो ना, जैसे सर में डालो, तो आपको एकदम ठंडा जो लगता है ना वो ना लगे, आपको थोड़ा-सा नॉर्मल सा लगे। तो इस तरीके के पानी से आपको बाल धुलने हैं। और बालों में से ना मेरी अभी भी मेहंदी निकल रही है। मैंने मेहंदी लगाई थी 1 महीना पहले, मतलब 1 महीना भी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो अभी भी कलर ही निकल रहा है, जब तक सारा कलर नहीं निकलेगा ना, तब तक ये मेहंदी ही मेरे बालों से निकलेगी। और देखिए यहाँ पे हेयर वॉश करने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने सीधा अपना नाश्ता करा, जो कि फ्रूट्स थे, फ्रूट थोड़ा-सा गरम से हो गए थे। मैंने अपने फ्रूट्स खाए हैं, फिर मैं आई हूँ किचन में। सुबह मैं अपना किचन साफ़ करके नहीं गई थी, मतलब हल्का कपड़ा तो मारा था, पर ये गैस स्टोव को मुझे आज क्लीन करना था। क्योंकि ग्लास का होता है ना, इसमें आप एक बार साबुन का कपड़ा मार दो, तो ये बहुत बढ़िया से चमकने लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इस पर साबुन लगा के एक गीले कपड़े से मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और जैसे ही ये ग्लास वाले चूल्हे में आप
साबुन वगैरह लगाते हैं तो इसकी ना चमक बढ़ जाती है। तो 2-3 कपड़े पोंछ-पोंछ के यानी कि 2-3 कपड़ों को भिगा के ड्राई करके इस तरीके से मैं अपने गैस के चूल्हे को साफ़ कर लूँगी। बीच वाला जो ये बर्नर है ना, इसके ऊपर का ये जो बर्नर होता है वो थोड़ा गंदा हो रखा था, वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है। जबकि ना मैं बीच वाला यूज़ भी नहीं करती, पता नहीं वो क्यों अपने आप ही काला हो जा रहा है। जब से मैंने लिया है तब से ही मैं ध्यान दे रही हूँ वो अपने आप काला होने लगता है। तो वो मैंने रख दिया है धुलने के लिए और बालों को खोल दिया है ताकि बाल जल्दी से सूख जाएँ। क्योंकि नहाते-नहाते ही मुझे आजकल साढ़े मतलब डेढ़ साढ़े 12 या 1 बज जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं बचता, फिर बच्चों को लाने का टाइम भी हो जाता है और फिर बाल ना गीले ही रह जाते हैं, तो सर दर्द होने का डर लगता है। तो बाल खुले करके ही मैं जल्दी से किचन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा देर मैं बालकनी में बैठ जाऊँगी, वैसे फ्रूट्स खाने के लिए मैं बालकनी में बैठी थी। इतनी देर में भी मेरे बाल थोड़ा बहुत सूख गए थे, मतलब थोड़ा बहुत क्या सूखे थे वैसे भी, पर पानी नहीं निकल रहा था बालों में से। अभी जो है थोड़ी देर और मैं बालकनी में बैठ जाऊँगी। उससे पहले मैंने अपनी किचन को साफ़ कर लिया है। बर्तन तो मैं सुबह धो के ही चली गई थी। सुबह मैं कोशिश करती हूँ बर्तन वग़ैरह धो के जाऊँ, ताकि आके मुझे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं हो पाता मेरे पास कि मैं कुछ और भी काम करूँ। अब मैं ना जल्दी से लंच भी चढ़ा दूँगी। लंच में मुझे आज बनानी थी बिल्कुल सिंपल सी खिचड़ी, जो कि अक्रिस और बिट्टू को बहुत पसंद है। तो वही कह के गए थे कि मम्मा खिचड़ी बनाना हमारे लिए, और उनको खिचड़ी में दाल वग़ैरह या वेजिटेबल्स वग़ैरह नहीं पसंद। सिंपल सी जैसे चावलों को ऑयल वग़ैरह में अच्छे से फ्राई कर लो मसाले के साथ, फिर इसमें पानी डाल के बस इसके ऊपर मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और इसमें हम लगा लेंगे फिर सीटियाँ 2 से 3 सीटी। और ये चावल ना खाने में मेरे अक्रिस को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको तो मतलब वो बोलता है मम्मा ये चावल ना ज़्यादा बनाया करो। वो सुबह से शाम तक 3-4 बार इसको खा लेता है, उसको इतना पसंद है ये। तो मैंने उनकी पसंद पे ये खिचड़ी ही आज बना दी थी। अ, लंच का काम भी मेरा यहाँ पे निपट जाता है। एक बार अगर किचन में घुस जाओ ना, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप निपटा लो, टाइम मत देखो, जितना जल्दी हो सके निपटा लो। क्योंकि सर्दियों में रूटीन अपना सेट करना बहुत मुश्किल होता है, दिन इतने छोटे होते हैं, एकदम से टाइम निकल जाता है। तो विंटर्स में अपना सही रूटीन ज़रूरी होता है, ताकि आप टाइम से फ्री हो जाओ सारे कामों से, थोड़ा देर धूप में बैठ के आप खुद को भी टाइम दे सको। तो चलिए यहाँ पे जो है बेडशीट मैंने बिछा दी है, किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ और अपने लिए ग्रीन टी बना के ले आई थी, आराम से ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद जो है बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, फिर जाऊँगी बच्चों को लाने। जिम से आने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 बजे तक अपने सारे काम निपटा लूँ, मैं लंच भी जल्दी बना देती हूँ, ताकि फिर 2 बजे मेरे बच्चे आते हैं, ताकि 1 घंटा मैं फिर थोड़ा देर बैठ जाऊँ, फिर मुझे अपनी वीडियो का काम भी करना होता है, एडिटिंग वगैरह होती है, इसलिए 2 बजे तक आपको वीडियो पहुँचाना भी होता है। तो धूप में बैठ के मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। अभी जो है इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।